Hello all students, in this video we shall continue our chapter number 8, Miss Bill the Otter। तो हमने इसके पार्ट 1, 2 और 3 देखे हैं। उसमें जो ऑटर के साथ का एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है। अब एक और एक्सपीरियंस है राइटर का मिस बिल के साथ यानी ऑटर के साथ, वो शेयर कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? आफ्टर अन इवन फ्यूचर मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रिच लंदन। अब जर्नी के बाद वो लंदन पहुंच जाते हैं एंड वेयर ही हैज़ द फ्लैट, और अब वहाँ पे वो रहते हैं। मिज एंड आई रिमाइंडेड इन द लंदन फॉर नियरली अ मंथ। एक मंथ तक वो लंदन में रहते हैं। ही वुड प्ले फॉर hours with the selection of toys, ping pong ball, marbles, rubber fruits, and the trapping shell that I had brought back from his native March. Trapping shell क्या होता है? The shell of small turtle found in the North America. With the ping pong balls, invented a Marcel with the ping pong ball invented the game of his own which could keep him engrossed. Engrossed means क्या होगा? Completely interested in for up to half an hour at the time. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at the slot from one end to the other. Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. He would dash round to the other and ambuse means क्या होगा? To attack suddenly from the hidden position, जैसे कि अचानक से अटैक करना छुप के। He would dash around the other of the ambuse with its arrival, hide from its course, fortune to spring up and take it by surprise, grab it and throw off with it to the high end once more. अब यहाँ पे इस पैरा में ये बात है कि मिस बिल और जो हमारे राइटर वो 1 महीने तक लंदन में रहे थे। और जो लंदन में जब वो रहते थे तो मिस बिल के फेवरेट गेम कौन कौन से थे, वो क्या खेलता था? तो देखिए, पिंक बॉल के साथ खेलता था, मार्बल्स के साथ खेलता था, रबर फ्रूट्स के साथ खेलता था, और जो एक शेल था टर्टल का उसके साथ खेला करता था। तो उसकी फेवरेट गेम क्या थी? कि वो बॉल था एक, उस बॉल को क्या करता था? सूटकेस के 2 पार्ट्स थे, थोड़ा सा पार्ट जो है वो स्लाइड करके नीचे की तरफ था और दूसरा जो है ऊपर की तरफ वो था। तो सूटकेस थोड़ा ऐसे स्लाइडिंग हो जाता था, तो वो क्या करता था कि वो जो ऊपर का पार्ट है सूटकेस का, वहाँ पे बॉल लगता था, और जब तक बॉल जो है वो जल्दी से नीचे आए उससे पहले मिस जो है क्या करता था? सूटकेस के दूसरी तरफ पहुँच जाता था और अचानक से जैसे हिडन पोजीशन में बैठ जाता था, और बॉल पहुँचे उससे पहले जहाँ वो बॉल वहाँ पे एंड पे पहुँचती थी तो अचानक से जैसे उसे सरप्राइज करती वैसे बाहर निकल के उसको पकड़ लेता था और उसके साथ खेलता था। यानी कि ये बार बार वो करता रहता था, उसे बहुत अच्छा लगता था ये करना, और वो बॉल को एक लिविंग थिंग समझ के उसके साथ खेलता रहता था। तो यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी अलग अलग गेम्स होती हैं, उन्हें पसंद होती है, वो गेम्स वो खेलते हैं। उनमें भी क्यूरियोसिटी होती है बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ों को करने की। तो मिच बिल भी वैसा ही है, उसको भी बहुत ज़्यादा ये सब पसंद था और वो सारी चीज़ें वो किया करता था। आउटसाइड द हाउस I exercised him on the lead precisely as he had been a dog. Mitch quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London street, like the ritual of children who, on their way to and from the school, must place their feet squarely on the certain of each paving block, must touch even 7th upright of the iron railing, or the pass to the outside of the every second lamp post. ऑपोजिट अब यहाँ पे बात हो रही है कि जब वो मतलब कि उनके पास डॉग था तो वो भी उन्हें रेगुलरली एक्सरसाइज करवाने ले जाते थे, तो उन्हें पता है कि पेट को कैसे पालना है, तो वो भी मिर्च को बाहर एक्सरसाइज के लिए लेके जाते थे। अब धीरे धीरे क्या होता है कि मिर्च में कुछ आदतें जो है वो पड़ जाती हैं
और जैसे कि बाकी जो स्टूडेंट छोटे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें जैसे आदत हो जाती है कि वो जो फ्लोर होता है उस पर जो स्क्वायर होते हैं टाइल्स के, तो उसके ऊपर वो सेंटर में ही पैर रख रख के चलते हैं, कुछ उसकी हैबिट हो जाती है। फिर रेलिंग में, साइड में जो रेलिंग होती है, कुछ लोग उसके 7th फ्लोर को ही टच करते हैं अपने पैर से, वैसे 7th फ्लोर की फिर 7th पे टच करते हैं, वैसे उनकी आदत हो जाती है कभी कभी चलने की। तो वहाँ हमारे जो मिचने हैं वो भी बहुत सारी आदतें हैं अपने अंदर डेवलप कर ली थी, बिठा ली थी। Opposite to my flat was the single storied primary school. माने opposite उनकी जो फ्लोर था, उनके opposite क्या था, एक प्राइमरी स्कूल थी, वन सेल्टरेड, मतलब एक ही बिल्डिंग थी वहाँ पे। और along whose frontage run and the low wall some 2 feet high on his way home but never on his way out, which would turn me to this wall, jump onto it, and clap the full length of its 30 yard to the hopeless distraction both of pupil and the staff room. Distraction means क्या होगा, something that takes away one's attention from what one is doing, and the upright means the opposed or the road placed straight up. तो हिच क्या करता था, प्राइमरी स्कूल की जो दीवार थी उस पर चढ़ जाता था और बस जितनी उसकी वेट थी, मतलब पहराई थी, उसके ऊपर भागने लगता था इधर उधर, और वो उसकी रोज़ की हैबिट हो गई थी। तो भी वहाँ पे जो बच्चे थे वो इसे देखकर, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के टीचर्स थे, वो देखकर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते थे अपने काम से और हैरान भी होते थे। It is not a suppose in any way strange that the average London Londoners should not recognize an otter, क्योंकि लंदन में ये जो ऑटर है वो कभी किसी ने देखा नहीं था, ये न्यू था एनिमल उनके लिए। तो सब लोग सरप्राइज थे कि किसी को शायद पता भी हो इस बारे में, इस एनिमल के बारे में। बट द वेराइटी ऑफ गैसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स दिस माइट बी केम एज अ सरप्राइज टू। अब फिर भी वो गैस करते थे ऑटर को अलग अलग एनिमल का नाम देके, और उन्हें, हमारे राइटर को, ये सारे नाम जो गैस करते थे एनिमल्स को, सरप्राइज कर देते थे। ऑटर बिलोंगिंग टू द कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड mistelings, shared by the badgers, mongoose, weasels, swords, stork, mink, or others. I faced continue the bridge to a conjectural question that spared all the mustelines but the otter. A balance of the conjectural question मीन्स क्या होगा, स्ट्रीम ऑफ द क्वेश्चन फिल्ड विद द गैसेस, यानी कि वो सारे जो लोग उसे अलग अलग यहाँ पे जो नाम दिए गए एनिमल्स के, उन्हें नाम से बुलाते, गैस करते कि हाँ ये हो सकता है, ये एनिमल हो सकता है, ये सारे नाम दिए गए हैं वहाँ पे, वो नाम को वो गैस करते थे। मोर रेडनेस गैस हिट वंस द बेबी सील। एक बार तो वो किसी ने कहा कि ये तो बेबी सील है, और किसी ने कहा स्क्विरल है। इज दैट अ वॉलर्स मिस्टर, वो किसी कोई उसको वॉलर्स भी कहता था। रिड्यूस मी द टेबल्स एंड द आउटसाइड द डॉग्स सो हर्ट द हिप्पो, और किसी ने तो उसको हिप्पो तक बता दिया था। अ ब्रेव इन द बेयर कब लेपर्ड्स वन अप्रेंटली दैट दी हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट्स, कोई कहता था कि ये बीवर है, कोई कहता था बेयर का छोटा सा कब है बियर का, और कोई कहता था कि लेपर्ड है जिसके स्पॉट्स नहीं है, चेंज इट्स स्पॉट्स एंड दी ब्रॉन्स्टोसॉर, और कोई तो उसे ब्रॉन्स्टोसॉर मीन्स के डायनासोर का बच्चा भी कहता था। विच वॉज एनीथिंग बट ऑटर, वो सब गैस करते थे पर कोई ऑटर नाम नहीं लेता था, किसी को नहीं पता था कि इसका रियल नाम क्या है, किसी ने ऑटर ऐसा इसको गैस नहीं किया। बट द क्वेश्चन फॉर विच I awarded the highest score came from the labor's digging hole in the street. I was still far from him when he laid down his tool, put his hand on his hips, and began to stare. As I drew near, I saw his expression of surprise and effort, as though he would have me know that he was not one upon whose the play of jokes I came abreast
of him. His pet glared and then glowered out. Here, Mister, what is that supposed to be? अब देखिए ये सारे गेसेस जो थे पहले लोग करते थे उन्हें इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं किया राइटर को, पर एक बार और एक जो एक्सपीरियंस था उन्होंने बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया था और उन्हें याद रहा है। तो वो एक्सपीरियंस ये है कि जब वो एक बार वो एक लेबर था जो डिगिंग कर रहा था, मीन्स के रास्ते स्ट्रीट का काम कर रहा था, उसने राइटर और जब मिर्च था वहाँ से जा रहे थे तो उनको देख रहा था, वो थोड़ी दूर थे उनसे, तो वो उसको देख रहा था, एकदम स्टेयर कर रहा था, उसके एक्सप्रेशन थे वो सबसे ज़्यादा अलग थे और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। तो वो जो है उसके पास गए जब मिचबिल और हमारे जो राइटर है तो उसने वो थूका उस साइड में, वो कहा कि अरे ये क्या है, मतलब व्हाट इज सपोज टू बी, कौन सा एनिमल है, गैस भी नहीं किया उसने कुछ नहीं, पर ये क्या है, क्या हो सकता है ये, ऐसा उसने एक्सप्रेशन दिया जो पहले किसी ने नहीं दिया। तो ये ऑटर यानी कि मिचबिल का जो लंदन में उनके साथ एक्सपीरियंस रहा राइटर का, तो ये बहुत ज़्यादा अलग था। तो हमारा जो ये चैप्टर है अभी यहीं पे उसका मतलब यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेन थी मैं ये कि एनिमल्स जो है जो पेट रखना सिंपल नहीं है, हमें पूरी केयर करनी पड़ती है उनकी और बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उनकी हर चीज़। ऑटर एज अ पेट तरीके मिचबिल का भी बात की है। यहाँ पे तो सिर्फ लोग शायद डॉग को ही पेट बनाते हैं इन इंडिया, बट आउट ऑफ इंडिया इन दी फॉरेन कंट्रीज देयर इज अ मैनी पीपल्स वो अडॉप्ट दी एनिमल्स एज अ पेट एंड वो अलग अलग लिजर्ड को भी पेट बनाते हैं या फिर बेर को पेट बनाते हैं और बहुत सारे जो हैं क्रोकोडाइल्स को भी कभी कभी पेट बनाते हैं, स्नेक्स को पेट बनाते हैं, उनकी जैसे मर्जी होती है जो लाइफ होती है उनके वजह उनके अकॉर्डिंग वो अपने पेट्स रखते हैं, उनकी पूरी केयर करते हैं। तो एनिमल्स के लिए लव है उनका जो वो इस तरह से शो करते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको उसके सारे क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में लिखने हैं। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।